क्या महाराष्ट्र की पुलिस डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे को बचा रही है? यह सवाल पूछा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। पुणे के विवादित जमीन मामले में चल रही जांच को लेकर कोर्ट ने सख्त लहजे में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह मामला और भी शक के दायरे में आ गया है। जबकि इस मामले में दूसरे लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और कुछ की तो गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो और क्या कुछ कहा है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच के तरीके पर कड़े सवाल उठाए हैं। यह मामला पुणे के मुंदवा इलाके की 300 करोड़ रुपए की विवादित जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर कहा है कि पुलिस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को बचाने की कोशिश कर रही है, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच एक व्यापारी महिला शीतल तेजवानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान जस्टिस जामदार ने सीधे तौर पर पूछ लिया कि क्या पुलिस उप मुख्यमंत्री के बेटे की रक्षा कर रही है और सिर्फ बाकी लोगों की ही जांच कर रही है। ये सवाल तब आया जब जांच अधिकारी ने कहा कि पार्थ पवार का नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं था, इसलिए उन्हें नामजद नहीं किया गया। दरअसल ये मामला पुणे के मुंदवा इलाके की करीब 40 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीन कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए में अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी को बेची गई थी। इस फर्म में पार्थ पवार 99% के साझेदार हैं। फर्म को कथित तौर पर 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी में भी छूट दे दी गई थी। बाद में पता चला कि यह जमीन महार वतन श्रेणी की थी, जिसे सरकार की पूर्व इजाजत के बिना नहीं बेचा जा सकता। विपक्ष का आरोप है कि इसकी वास्तविक कीमत 300 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। इस मामले में आईजीआर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। तेजवानी और तारू को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाटिल, जो कि पार्थ पवार के चचेरे भाई और बिजनेस पार्टनर हैं, फिलहाल फरार है। उधर शीतल तेजवानी ने दूसरी एफआईआर दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट के याचिका खारिज करने के संकेत देने पर उन्होंने याचिका वापस ले ली। वहीं राजनीतिक विवाद बढ़ने पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि पार्थ पवार और उनके पार्टनर को जमीन के सरकारी होने की जानकारी ही नहीं थी और ये विवादित सौदा अब रद्द कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये तीखा रुख पुलिस की जांच और पार्थ पवार की संलिप्तता पर शक पैदा करता है, जिससे ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो साथ ही बीएमसी चुनाव से पहले इसके जरिए विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है, जिसे वो चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भुना सकती है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर महायुति और खासकर अजित पवार की एनसीपी को भुगतना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।